हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द वोकैब शो में। आज हम लोग द वोकैब शो का डे 17 यानी 17वां क्लास करने वाले हैं। इससे पहले के 16 क्लासेस को कंप्लीट कर दिया गया है, जहां पर काफ़ी वर्ड्स आप लोग पढ़ भी रहे हैं और काफ़ी बच्चे तो इसका नोट्स भी प्रॉपर्ली बना रहे हैं। इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एग्जाम अभी हो रहे हैं या आगे होने वाले हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित अब तक हुआ है। उम्मीद है कि आगे भी एग्जाम में इस तरीके से चीज़ें आपको लाभान्वित होते रहेगा। तो आज हम लोग द वोकैब शो में बात करेंगे कुछ नए वोकैब्स के बारे में, कुछ नए वर्ड्स के बारे में। बहुत ध्यान से पूरे लास्ट तक इस चीज को बने रहिएगा, देखिएगा, ताकि चीजें आपको एग्जाम के पर्पज से बहुत ही बेनिफिशियल रहे। शुरू करते हैं हर दिन की तरह आज एक दमदार कोटेशन से। कोटेशन विंग्स ऑफ फायर से ली गई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये बातें कही है। क्या है, आइए ध्यान से समझते हैं इसको क्या कह रहा है। गॉड गॉड को माना गया है क्रिएटर, हैज स्टोर्ड विद इन आवर माइंड्स, यानी भगवान ने हमारे माइंड में कुछ चीजें स्टोर कर दी हैं। एंड पर्सनैलिटीज, ग्रेट पोटेंशियल, स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी, यानी ईश्वर ने हमारे माइंड में, हमारी पर्सनैलिटी में कुछ चीजें स्टोर कर दी है। वो है हमारा स्ट्रेंथ और हमारी एबिलिटी यानी हमारी ताकत। प्रेयर हेल्प्स अस टू टैप एंड डेवलप दिस पावर्स, और शायद भगवान से जो हम प्रार्थना करते हैं, जो प्रे करते हैं, उनसे जो विनती करते हैं, या फिर कुछ भी अच्छा होने के लिए उनसे जो हम मांगते हैं, शायद यही सब चीज़ें इन सारी शक्तियों का क्या करता है, विकास करता है, और हमें वो चीज़ें उस मूर्त रूप में सामने देखने को मिलती हैं। तो हर चीज़ भगवान के द्वारा दी गई सारी चीज़ें वो आपके अंदर है, क्षमता आपके अंदर है, केवल काम करने की आपको जरूरत है। तो बहुत ही शानदार कोटेशन था। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के इस द वोकैब शो में। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है क्वेंट। क्या लिखा है मीनिंग? क्वेंट। क्वेंट का मतलब क्या होता है बताइए। क्वेंट मीन्स क्या होता है? आप देखते हैं जब भी कोई चीज आपको देखने में थोड़ा अजीबोगरीब लगता है ना, उसे आप क्वेंट बोलते हैं, यानी कि स्ट्रेंज बोलते हैं, यानी अजीबोगरीब बोलते हैं। तो क्वेंट का मतलब हो जाएगा स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब हो जाएगा विचित्र। ठीक है, यानी इसको आप बोल सकते हैं अजीबोगरीब। क्या बोल सकते हैं इसको आप लोग? अजीबोगरीब। तो कोई भी चीजें जो देखने में आपको थोड़ा अजीब लगता है, अजीबोगरीब लगता है ना, उसको आप क्वेंट बोलते हैं या स्ट्रेंज बोलते हैं। ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो सही आपका आंसर हो जाएगा आपका क्विर। क्विर का मतलब यहाँ हो जाएगा अजीबोगरीब यानी विचित्र हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों वर्ड में बड़ा कंफ्यूजन होता है। आइए इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं हम लोग। एक मीनिंग होता है क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, देखिए चूंकि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, इसीलिए अधिक से अधिक बच्चों तक इसे शेयर करना ये आपका अपना काम बनता है। तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको जोड़िए, शेयर करिए, ताकि ये चीजें और ब्रॉड संख्या में हम लोग जुड़ सके, हमारा परिवार बड़ा हो सके। ठीक है, तो क्विट का मतलब क्या होता है बाबू? क्विट मतलब छोड़ना होता है। और एक मीनिंग होता है क्वाइट। इस क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, कंप्लीट होता है। ठीक है, और तीसरा जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ये लिखा है क्वाइट, QUIET, क्वाइट। क्वाइट का मतलब शांत होता है। तो क्वाइट मीन शांत हो गया, क्विट मतलब छोड़ना हो गया, और क्वाइट का मतलब हो गया बिल्कुल। तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि क्वैक का मतलब हो गया कंपन। क्या हो गया मीनिंग? कंपन। जैसे आप नहीं बोलते हैं अर्थ क्वेक, अच्छा सॉरी, वो क्वेक होता है, क्वेक, QUAKE होता है, क्वेक, कंपन। ठीक है, और एक क्वैक जो होता है ना, इसको आप बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर। ठीक है ना, क्वैक। ये लिखना उचित नहीं रहेगा, नीम हकीम कह सकते हैं आप लोग इसको, नीम हकीम। गांव के जो डॉक्टर होते हैं ना, जिन्हें जिनके पास MBBS डिग्री नहीं होती है, बट फिर भी वो प्रैक्टिशनर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्वैक, प्रैक्टिशनर कह सकते हैं। और इस क्वेक मतलब कंपन, बहुत ही क्लोज वर्ड था, ये ध्यान रखिए आप लोग अच्छे से। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला मीनिंग हमारे पास बैंटर। क्या लिखा है मीनिंग? बैंटर। इस बैंटर मीन्स क्या होता है बताइए? बैंटर का मतलब क्या होता है? तो आप जानते हैं बैंटर का जो मतलब होता है, क्या होता है बताइए? फटाफट आंसर करिए, इसका बैंटर मीन्स क्या होता है बताइए? बैंटर मीन्स, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए इसका मतलब होता है मजाक उड़ाने के अर्थ में। क्या होता है वो इसका मतलब? मजाक उड़ाना। ठीक है, यानी किसी का मॉक करना, मॉक, है ना। बैंटर मीन्स क्या होता है? मॉक, यानी मजाक उड़ाने के अर्थ में, जिसको आप जेस्टर बोलते हैं। मजाकिया होता है ना, मजाकिया। सही आंसर हो जाएगा रिपार्टी, यानी जेस्टर कह सकते हैं आप लोग, मजाक उड़ाने वाला जेस्टर। ठीक है, रिब्यूक मतलब होता है डांटना होता है, जिसको आप रिप्रूफ बोलते हैं, रिप्रूफ बोलते हैं, डांट फटकार लगाना, रिब्यूक। स्कॉल्ड बोलते हैं, स्कॉल्ड। तो स्कॉल्ड हो जाएगा, रिप्रूफ हो जाएगा, डांट फटकार लगाना होता है रिब्यूक, है ना। डांट फटकार लगाना, डांटना होता है इसका मतलब।
जिसे आप एडमोनिश कह सकते हैं, एडमोनिश। एडमोनिश हो गया, रिब्यूक हो गया, रिप्रूफ हो गया, इन सब का मतलब होता है डांटना होता है, ठीक है। रिलायंस का मतलब होता है विश्वास। कमेंडेशन का मतलब होता है किसी को कमेंट करना, है ना। रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश होता है, कमेंडेशन का मतलब प्रेज होता है। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा, जिसको आप एडोरेशन कह सकते हैं, एडोरेशन, है ना, एडोरेशन कह सकते हैं आप लोग, प्रशंसा कह सकते हैं। तो इस तरह का वर्ड इसमें होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, बताइए अगला मीनिंग है ऑस्टियर। क्या मीनिंग दिया आगे? स्टियर, ऑस्टियर। ऑस्टियर मीन्स क्या होता है? ऑस्टियर का मतलब होता है काफी सख्त, कठोर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हालांकि संयमी भी होता है इसका मतलब, सख्त भी होता है ऑस्टियर का मतलब, जहां हम बोलते हैं स्टर्न, ठीक है। ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीला, ब्रिस्क। और प्रोमिसिंग जानते हैं, है ना। मिटिगेट का मतलब शांत करना होता है भाई, शांत करने वाला, मिटिगेटिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑस्ट्रिया का सही आंसर होगा स्टर्न। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, बताइए सैलुब्रियस। देखिए जितना भी वर्ड हम लोग पढ़ते हैं वहां पे ध्यान रखना है कि इस तरह का वर्ड एग्जाम में जब पूछता है उसके ऑप्शन किस तरीके से दिए होते हैं। तो अगर आप वर्ड पे फोकस करें ना तो कभी आपको कहीं कोई परेशानी या समस्या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ जो मीनिंग दिया आपका लिखा है सैलुब्रियस, क्या लिखा है मीनिंग आगे? सैलुब्रियस। सैलुब्रियस का मतलब होता है जो आपके लिए लाभकारी हो, क्या हो? लाभकारी हो। जैसे मान लिया जाए सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक करते हैं तो वो जो हवाएं चलती है ना वो आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा रहता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें पोल्यूशन का लेवल काफी कम होता है। तो वो होता है सेलुब्रियस, लाभकारी, यानी बेनिफिशियल कह सकते हैं आप लोग, बेनिफिशियल, ठीक है। विकारियस का मतलब होता है अजीबोगरीब, विचित्र कह सकते हैं आप लोग, विकारियस मीन्स विचित्र, ठीक है। सेप्टिक, सेप्टिक या सेप्टिक संशयवादी के अर्थ में होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए क्या? और इंसिडुअस का मतलब होता है धोखेबाज टाइप का, इंसिडुअस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, बताइए इसका सही आंसर। ल्यूडिक्रस, क्या लिखा है मैंने आगे? ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस का मतलब क्या होता है बताइए, जल्दी आंसर करिए आप लोग। चलिए देखिए, ल्यूडिक्रस का मतलब होता है क्या करना? रिडिकुलस के अर्थ में, रिडिकुलस, उपहास या मजाक उड़ाने के अर्थ में, उपहास या मजाक उड़ाना या मजाक बनाना, ठीक है। तो यहां सही आंसर आपका हो जाएगा क्रेजी, क्या हो जाएगा? क्रेजी, ठीक है। चलिए इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंतर्बोध, इंट्रिंसिक, या इसको कह सकते हैं अंतर मन कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे होता है इंट्रिंसिक, है ना, एक होता है इंट्यूटिव, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप लोग, इसका मीनिंग आप लोग यही याद रखिएगा, इंट्रिंसिक मतलब अंतर समझ, ठीक है। और इंट्यूटिव का मतलब तो जो अंतर ज्ञान होता है, इंट्यूशन से बनाइए, अंतर्बोध कह सकते हैं इसको। और इंट्रिंसिक मोटा मोटी अब चलिए इसको लिख देते हैं इंटरनल के अर्थ में कर लीजिए, आंतरिक, इंट्रिंसिक। या इंट्रिंसिक का मतलब होता है इननेट के अर्थ में होता है, इननेट, जन्मजात बोल सकते हैं आप लोग। इस तरीके का वर्ड ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला मैंने यहां दिया है लिटिगेंट, क्या लिखा है मैंने आगे? लिटिगेंट। लिटिगेंट का मतलब बताना है, क्या हो जाएगा बताइए? जो मुकदमा दायर करता है उसको आप बोलते हैं क्या? पिटिशनर या लिटिगेंट बोलते हैं आप लोग, ठीक है। यानी यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेंटिफ, प्लेंटिफ, यानी हिंदी में इसका हो जाएगा वादी या मुकदमेबाज, ठीक है। यहां सही आंसर इसका हो जाएगा पिटिशनर। कल्प्रिट का मतलब होता है अपराधी या दोषी। और डिटेक्ट से बना डिटेक्टिव। अब्यूज का मतलब गाली गलौज करना था, अब्यूजर उसी से बना है, ठीक है। यहाँ सही आपका आंसर हो जाएगा प्लेंटिफ यानी वादी, मुकदमेबाज। कल्प्रिट का मतलब अपराधी या दोषी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है और ये दिया है आपका इलॉजिकल, क्योंकि इस तरीके के जो भी सवाल दिए रहेंगे तो अगर आपको ये ब्रैकेट में दिया है तो इसी को आपको आंसर करना है। तो अगला जो सवाल आपका है इलॉजिकल, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलॉजिकल। लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक, है ना। यहां मीनिंग दिया है इलॉजिकल, इसका मतलब बोलेंगे एब्सर्ड, यानी कि भद्दा,
या बेतुका बोलेंगे, या इलॉजिकल मतलब अतार्किक कह सकते हैं आप लोग, अतार्किक, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। फैक्चुअल का मतलब होता है जो डेटा बेस्ड होता है, और बायस्ड का मतलब होता है पक्षपात। चलिए, सही आंसर इसका हो जाएगा एब्सर्ड, इलॉजिकल का, है ना। इरेलेवेंट भी कह सकते हैं आप लोग इसको। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, स्टार्टर, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते होंगे अगर आप वोकैब शो को लगातार पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको एक बड़ा बेनिफिट मिल रहा होगा कि बहुत सारे वर्ड्स जो इसमें अगर रिपीटेड आते हैं तो उसका आंसर करना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आपको सारे वर्ड्स पहले से पता होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कंटिन्यूटी बना के रखना और देखना जरूरी है। स्टार्टर मीन्स क्या होता है, वो स्टार्टर का मतलब मैंने बताया था इससे पहले हुई क्लासेस में कि जब भी जिस भी मीनिंग का मतलब होता है आश्चर्य दिखाने के अर्थ में, भौचक्का होने के अर्थ में, यानी किसी को देख करके अचंभित होने के अर्थ में, तो उसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऐड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग, ऐड का। तो स्टार्टर का मतलब हो जाएगा सरप्राइज, है ना, यानी अचंभित होना। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सरप्राइज। डिलाइट का मतलब है प्रसन्न होना होता है, प्रसन्न होना, डिलाइट। चलिए, टंबल लड़खाने के अर्थ में होता है, और इम्प्रेस का मतलब होता है किसी पर अपना इंप्रेशन जमाना, यानी अपने आप को शो करना, ठीक है ना, अच्छा दिखाना, ऐसा कर सकते हैं आप लोग, प्रभाव दिखाना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मीनिंग दिया आपका, ये भी जो हाईलाइटेड वर्ड है उसको करना है, यानी नादिर। अगला जो वर्ड आपका नादिर है, द मोरल वैल्यूज इन दिस नेशन वेयर एट दियर नादिर ड्यूरिंग द ऑटोक्रेट्स रूल, ठीक है। यानी कि इस राष्ट्र की जो मोरल वैल्यूज थी, जब ऑटोक्रेट यानी कि स्वायत्त जो रूल था, शासन था, तो वहां पर वो चीजें काफी नादिर थी। तो नादिर मीन्स क्या होता है जानते हैं। देखिए, एक मीनिंग होता है जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है टॉप, है ना। आप बोल सकते हैं इसको शिखर या चोटी, शिखर या चोटी। इसको आप क्लाइमेक्स कह सकते हैं, पिनेकल कह सकते हैं, पारामाउंट कह सकते हैं, सरमाउंट कह सकते हैं, ठीक है। तो नादिर इसका उल्टा है, इसका मतलब होता है बेश, आधार कह सकते हैं आप लोग। होराइजन का मतलब होता है क्या, क्षैतिज अवस्था में। मीडियन और पीक मतलब चोटी होता है, जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये नादिर का हो जाएगा बेश, और जेनिथ का ये सारा मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी संभावित मीनिंग होता है, मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को बता दिया जाए ताकि आपको हेल्प रहे, और वो चीज़ें अगर बाद में पढ़ें तो आपको याद रहे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी चीज़ है। आगे बढ़ा जाए क्या, बताइए। अगला सवाल आपके सामने है, ये है आपका प्लेजिंग। देखिए, एक मीनिंग होता है प्लीज और दूसरा होता है प्लेज, दोनों में ध्यान रखिएगा। एक मैंने कहा है मीनिंग प्लीज, PLEAC, प्लीज, और ये भी आपका है प्लीज, PLEAC। दोनों स्पेलिंग सेम है ना। अगर हम इसको प्लीज पढ़ेंगे, प्लीज, तो प्लीज का यहां जो हिंदी मीनिंग होगा ये हो जाएगा कृपया, और ये मीनिंग है प्लेज। इस प्लेज का मतलब होता है प्रसन्न होना होता है। इस प्लेज मतलब क्या होता है, प्रसन्न होना या खुश होना होता है, प्लेज का मतलब। तो प्लीज मतलब कृपया हो गया, प्लेज का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना होता है, ठीक है। इसी से मीनिंग बना है प्लेजर। क्या मीनिंग बना है यहां से, प्लेजर। प्लेजर का मतलब है प्रसन्नता होता है ना। ये ध्यान रखिए आप लोग। चलिए, बट यहां जो मीनिंग दिया है प्लेजिंग, इस प्लेजिंग का मतलब होता है सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग, यानी किसी भी काम को करने के लिए जब आप संतुष्ट होते हैं अपने काम करने से, तो उसी को हम बोलते हैं प्लेजिंग। सेटिस्फाइंग यानी ग्रेटिफाइंग, जिसको हम बोलते हैं संतुष्ट या संतुष्टि, ठीक है, ऐसा। मॉर्नफुल का मतलब होता है दुख या शोक होता है, शोकाकुल, मॉर्नफुल, ठीक है। एक बहुत ही शानदार मीनिंग यहाँ दिया हुआ है, स्टैगिंग। क्या लिखा मीनिंग यहाँ पर, स्टैगिंग। स्टैगिंग का मतलब होता है किसी को कमजोर बनाने के अर्थ में, क्या होता है, कमजोर बनाने के अर्थ में होता है स्टैगिंग। बहुत शानदार मीनिंग है, ये ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। जिसको आप लोग कई बार ड्रूपी बोलते हैं, यह एक बहुत सुंदर मीनिंग होता है डैंगलिंग। क्या मीनिंग होता है यहाँ पर, डैंगलिंग, डैंगलिंग, है ना, यानी कमजोर करना होता है, कमजोर बनाना होता है, कमजोर करना या कमजोर बनाना, ऐसा यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। डैंगलिंग बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो ये ध्यान रखिए आप। फेस्टिव, फेस्टिवल, है ना। तो इस तरीके का वर्ड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका मीनिंग दिया स्टाइमी, बहुत सुंदर मीनिंग है, बताइए इसका आंसर। स्टाइमी का आंसर करिए लीजिए आप लोग, बहुत सुंदर मीनिंग है, फटाफट कमेंट करिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। स्टाइमी का मतलब, स्टाइमी का मतलब होता है, चलिए कुछ लोगों का तो सही आंसर है भाई, ऑब्स्ट्रक्ट,
ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि हिंडर, है ना, यानी बाधा डालना कह सकते हैं आप लोग, बाधा या रुकावट या अड़चन कह सकते हैं आप लोग, है ना, बाधा या रुकावट या अड़चन डालना, ऐसा कह सकते हैं। सही आंसर आ जाएगा हिंडर, जिसको इंग्लिश में आप इम्पीड बोल सकते हैं, इम्पीड, IMPED, इम्पीड, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। अमैज अभी वही था, अमैज का मतलब अचंभित होने के अर्थ में, टेम का मतलब होता है पालतू बनाना, ठीक है। तो इस तरीके का वर्ड ध्यान रखिए, स्टाइमी, ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर, बाधा, हिंडर यहाँ हो जाएगा, इम्पीड सही आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है ग्रिड। देखिए, क्योंकि आप इसको पढ़ लीजिएगा, देना है सिनोनिम से आपको है, लेकिन ब्रैकेट पार्ट वाले को, यानी कि लिखा है यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ मनी थ्रू लीगल मीन्स विदाउट एनी हार्ड वर्क इंक्रीज द ग्रीड ऑफ द करप्ट ऑफिशियल्स। तो ग्रीड यहाँ जो दिया है आपका, इसी का सही आंसर करना है और बताना है यहाँ पे सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा। तो ग्रिड का मतलब क्या होता है बताइए, फटाफट आंसर करिए, ग्रिड। और सब लोग इस सेशन को, इस वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग अपने सभी दोस्तों के पास, ताकि जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है, CHSL का, MTS का आगे फॉर्म आने वाला है, उसके एग्जामिनेशंस, हर एग्जाम में आप कम से कम वोकैबुलरीज को लेकर के आत्मनिर्भर बन सके, है ना, आपको कहीं भी कोई तरह की परेशानी ना फेस करना पड़े। इसीलिए जरूरी है कि आप इसे अधिक से अधिक देखें भी और लोगों तक पहुंचाएं भी, ठीक है ना। चलिए अगला मीनिंग क्या है बाबू, ग्रिड। ग्रिड का मतलब होता है लालची, क्या होता है मीनिंग, लालच, है ना। और अगर इसमें वाई जोड़ देंगे, ग्रीडी हो जाएगा तो लालची हो जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा यहाँ पर। इसका सही आपका जो आंसर हो जाएगा क्यूपीडिटी। तो क्यूपीडिटी का मतलब होता है ग्रिड, लालची होता है। क्यूरियस से बना क्यूरियोसिटी, मतलब होता है उत्सुकता, है ना, उत्सुकता होता है किसी चीज को जानने या क्या समझने का। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता होता है, स्टेबिलिटी, स्थिरता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे, है ना, क्यूपिडिटी, क्यूरियोसिटी, रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, बताइए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये आ गया, बताइए इसका सही आंसर फटाफट, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर किया जाए, फटाफट बताइए। अगला जो मीनिंग दिया है क्या लिखा है बताइए, लैकोनिक, क्या लिखा है मीनिंग, लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त, क्या होता है मीनिंग इसका, संक्षिप्त। इसका सही आंसर होता है कंसाइस, क्या होता है मीनिंग, कंसाइस, ठीक है। चलिए टॉकेटी का मतलब होता है भाई बातूनी होता है, जो अधिक बोलता है ना। टॉकेटी मतलब क्या होता है बताइए, बातूनी, अधिक बोलने वाला। जिसको आप बोल सकते हैं गैरुलस, गैरुलस। एग्जागरेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, एग्जागरेटेड, ठीक है। और यहाँ लेंदी का मतलब होता है, जानते हैं, लेंदी, है ना, बहुत ज्यादा, ठीक है। इस तरीके से यूज करेंगे हम लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगला जो सवाल दिया है आपका रेस्प्लेंडेंट, क्या लिखा है मीनिंग आपको, रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है शानदार, क्या होता है मीनिंग, जैसे कोई चीज देखने में जो काफी आकर्षक लगता है उसको हम बोलते हैं रेस्प्लेंडेंट, शानदार के अर्थ में, ठीक है। इसका सही है जो आंसर हो जाएगा आपका मैग्निफिसेंट, है ना। रेस्प्लेंडेंट मीन्स क्या हो जाएगा, मैग्निफिसेंट, शानदार। चलिए और भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है, एस्टोनिश दिया है, एस्टोनिश का मतलब अचंभित होता है, एस्टोनिश्ड, अचंभित। मैंने बताया था आप लोगों को, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जिस भी मीनिंग का मतलब अचंभित होना, शॉक्ड होने के अर्थ में होता है, सरप्राइज के अर्थ में होता है, हमेशा उन सब के साथ प्रीपोजिशन ऐड का यूज करेंगे आप। यानी एस्टोनिश के साथ भी ऐड आएगा, अमेज के साथ भी ऐड आएगा, सरप्राइज के साथ भी ऐड आएगा। यानी जिस भी मीनिंग का मतलब आश्चर्यचकित होना होता है, अचंभित होना होता है, सबके साथ प्रीपोजिशन ऐड का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर। चलिए तो ये ध्यान रखना आपको। एंथुजियास्टिक मीन्स होता है उत्साही होता है भाई, क्या होता है, उत्साही, पैशनेट, उत्साही। किसी भी काम को करने को लेकर के अगर कोई आदमी काफी ज्यादा उत्साही होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैशनेट बोलते हैं। क्या उसकी मीनिंग बोलते हैं, पैशनेट। ये ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, एक और मीनिंग दिया आगे, एक्सुबेरेंट, क्या लिखा मीनिंग, एक्सुबेरेंट। एक्सुबेरेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा मीनिंग है ये, इबुलियंट, इबुलियंट। और इबुलियंट का मतलब होता है भाई, जानते हैं, चीयरफुल होता है। हाँ, यानी इसका मतलब ही उत्साही कह सकते हैं आप लोग, यानी ये दोनों एक दूसरे का साइन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, बताइए इसका अगला सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत सुंदर आंसर दिया है, मीनिंग दिया है आपका एक्सक्रूशिएटिंग,
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी जल्दी आप लोग इसका जवाब दीजिए। एक्सक्रूशिएटिंग मीन्स क्या हो जाएगा? एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही, गुड गुड गुड। कुछ लोगों का तो सही आंसर है भाई। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है देखिए, ये शब्द यूज करते हैं स्पेशली दर्द के लिए। जब आपके बॉडी में किसी चीज को लेकर के काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है, उसको आप बोलते हैं एक्सक्रूशिएटिंग पेन। क्या उसको मीनिंग बोलते हैं? एक्सक्रूशिएटिंग पेन। तो एक्सक्रूशिएट का मतलब ही होता है क्या? बहुत ज्यादा, यानी कि पियर्सिंग, है ना, या एक्सट्रीमली कह सकते हैं, सीवियर कह सकते हैं, सीवियर या एक्सट्रीम, यानी बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। इसको खतरनाक, दर्दनाक कह सकते हैं। ये स्पेशली यूज करते हैं पेन के लिए। किसके, कहाँ यूज करते हैं हम लोग? पेन, एक्सक्रूशिएटिंग पेन। यहाँ जगह पियर्सिंग, यानी भेदने वाला, बहुत ज्यादा। एल्यूरिंग का मतलब होता है आकर्षक, लुभावना होता है। एल्यूरिंग मीन्स होता है लुभाना। एंटाइसिंग का भी होता है लुभाना, होता है प्रलोभन देना। फेसाइल का मतलब होता है भाई टू मेक इजी। फेसाइल मतलब आसान बनाना होता है। क्या होता है मीनिंग इसका? आसान बनाना। ठीक है, फेसाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल रहा आपके स्क्रीन पे ये, और यहां पर आपको जो बोल्ड किया हुआ पार्ट है उसको आंसर करना है। फॉरगेटिंग द पास्ट इज इनएविटेबल फॉर बीइंग एबल टू क्रिएट अ फ्यूचर। यानी जो चीज पास्ट में हो गया है उसको भूल जाइए और एक नया भविष्य का निर्माण करिए। ये मैं बता रहा था, आपको बताना है इनएविटेबल का मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इनएविटेबल का सही आंसर है क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट फटाफट आंसर करिए आप लोग। इनएविटेबल का मतलब, देखिए इनएविटेबल का मतलब ही होता है अपरिहार्य, बोलते हैं अपरिहार्य। मतलब वो चीजें जिसे आप टाल नहीं सकते उसको आप बोलते हैं इनएविटेबल, जिसको आप बोलते हैं अटल। जिस चीज को आप टाल नहीं सकते, जहां पर कुछ भी वहां पर करने की जगह नहीं है आपके लिए, उसको अटल बोलते हैं, यानी इनएविटेबल बोलते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इनएस्केपेबल, जिससे आप बच नहीं सकते। यानी इसको बोल सकते हैं अनएवॉइडेबल, जिससे आप टाल नहीं सकते, बच नहीं सकते। ठीक है, सही आंसर आपके स्क्रीन पे है, और सही आंसर हो जाएगा इनएस्केपेबल। ठीक है, एक्स्ट्रा वेजेंट क्या होता है भाई? एक्स्ट्रा वेजेंट का मतलब होता है खर्चीला। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार के अर्थ में। और अनप्रिडिक्टेबल का मतलब जिसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते, कोई अनुमान नहीं लगा सकते, अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और ये रहा आपका अगला सवाल। अगला जो मीनिंग है, यूटिलिटेरियन दिया है मीनिंग। यहाँ पे क्या लिखा है बाबू? यूटिलिटेरियन। फिर से वही बात था यहाँ पर, है ना। द गवर्नमेंट्स यूटिलिटेरियन स्टांस वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। सरकार की जो यूटिलिटेरियन पॉलिसीज है उसको हर लोगों के द्वारा अप्रिशिएट किया जाता है। तो यूटिलिटेरियन का मतलब होता है उपयोगितावादी, जो चीजें यूजफुल हो। तो यूजफुल का यहाँ पे क्या करेंगे ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे करेंगे सर, फंक्शनल कर सकते हैं, फंक्शनल। यानी इसका मतलब आप जो कह सकते हैं प्रैक्टिकल कह सकते हैं, जो व्यवहारिक हो। यूजफुल कह सकते हैं, है ना, उपयोगी या उपयोगितावादी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे हो जाएगा इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फैंसी फुल का मतलब क्या होता है? फैंसी फुल इमेजिनरी कह सकते हैं, काल्पनिक, इमेजिनरी, है ना, काल्पनिक। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, जरूरी कह सकते हैं। तो इस तरीके का यहाँ वर्ड है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला सवाल, बताइए इसका सही आंसर। अगला जो वर्ड है आपके सामने वो लिखा हुआ एब्रोगेट। क्या लिखा है मीनिंग? एब्रोगेट। तो इस एब्रोगेट का सही मीनिंग क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। जैसा कि आपको मालूम होगा, कल मैंने बताया था कि कुछ वैसे वर्ड जिसका मतलब होता है रद्द करने के अर्थ में। क्या होता है मीनिंग? रद्द करना होता है। तो रद्द करने को लेकर क्या मीनिंग बोलते हैं हम लोग, बताइए। बताए थे कल आपको हम रिपेल। ठीक है, या बताए थे आपको क्या? रेशिंड, RESCIND, रेशिंड। इस सब का मतलब होता है रद्द करना होता है। सही आंसर हो जाएगा रिपेल, है ना। एंड्योर का मतलब होता है बर्दाश्त करना होता है भाई, एंड्योर, या सहन करना होता है, जिसको आप टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, रिविल का मतलब होता है पर्दाफाश करना या प्रकट करना, रिविल,
इसको आप बोल सकते हैं डाइवल्ज, डाइवल्ज। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपके स्क्रीन पे अगला सवाल ये रहा। हम लोग अब धीरे धीरे अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि ये सेशन आपको वाकई में हर एग्जाम के लिए तो बेनिफिशियल है ना। उम्मीद है कि आपको भी ये चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा आपको। इसीलिए अधिक से अधिक लोगों तो इसका शेयर करना आपका काम है भाई, शेयर करते रहिए आप लोग, ठीक है ना। यहाँ एक मीनिंग दिया स्टार्टलिंग, देखिए मीनिंग बना है उसी से, स्टार्टल से बना है, स्टार्टल। स्टार्टल का मतलब होता है फिर से वही मीनिंग, अचंभित, है ना। एस्टोनिश कह सकते हैं आप लोग, एस्टोनिश, या कह सकते हैं आप लोग अमेज। इस तरीके का मीनिंग है, ध्यान रखिए आप लोग। चलिए तो सही आंसर आपका हो जाएगा अमेजिंगली, है ना, अचंभित के अर्थ में। रिंकल, रिंकलिंग बना है, झुर्री पड़ना होता है। एनवियस से बना है, एनवियसली, है ना, ईर्ष्यालु के अर्थ में होता है। और एक मीनिंग दिया है आपका लाइटली, है ना, आसान है। चलिए तो ये रहा आज का द वोकैब शो 17 का ये अंतिम सवाल। आपकी स्क्रीन पे ये है वेस्टियल। इस बेस्टियल का सही मीनिंग क्या होना चाहिए बताइए, फटाफट आंसर करिए इसका जल्दी। बेस्टियल मीन्स क्या हो जाएगा, बेस्टियल का मतलब तो आप जानते हैं, बेस्टियल का मतलब होता है पाश्विक। क्या इसको मीनिंग बोलते हैं, पाश्विक बोलते हैं, पाश्विक। पाश्विक का मतलब क्रूरता कह सकते हैं आप लोग, एकदम पशु जैसा व्यवहार करने वाला, है ना। सही इसका आंसर आएगा ब्रूटिस, या सैवेज कह सकते हैं, सैवेज, SAVAGE, सैवेज। तो ये आपका सही आंसर होगा। ग्रेडी का मतलब होता है लालची, इसका मतलब हो जाएगा लालची, ठीक है। चलिए क्लियर है बात यहां तक। तो उम्मीद है कि आपको ये द वोकैब शो का जो 17 क्लास था, है ना, इसमें सारे वर्ड जो मैंने पढ़ाया आपको, काफ़ी कुछ चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, है ना। और शेयर करना जरूरी इसलिए है ताकि आप तो पढ़े ही, साथ ही साथ आपके जितने भी रिलेटिव्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनको भी इसका लाभ मिल सके, ताकि हर एग्जाम में आप बेहतर कर सकते हैं। और ये द वोकैब शो हर दिन हम लोग रात के 9 बजे लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि हर एग्जाम में आप इसका बेहतर कर सके आप लोग, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करिए सेशन को, ताकि हर लोगों के लिए ये रामबाण साबित हो सके। एग्जाम को जाइए, एग्जाम देने जाइए और एग्जाम को फोड़ के आइए। वोकैब में बनिए आत्मनिर्भर मेरे साथ, द वोकैब शो के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।